ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की भयावहता के साथ सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह भी रहा कि 3 ट्रेनें कैसे टकरा गई। सामने आया है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई, मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गई और फिर इसकी बोगियों से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा जहां एक तरफ दिल दहला रहा है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में भी सवाल कम नहीं है। शुक्रवार शाम जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी। उस दौरान शुरुआती लिहाज से 30 लोगों की मौत ने लोगों में हलचल मचाई, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है तो यह लोगों के बीच चौंकाने वाली बात बन गई। 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर कैसे हो गई? शुक्रवार की शाम से लेकर मृतकों के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह सवाल तैरता रहा कि आखिर 3 ट्रेनें लड़ी तो कैसे लड़ी। आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, बहनगा बाजार से 300 मीटर पहले डीरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, जिसकी नंबर थी 12864, ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन्होंने लगातार तेज आवाज से सुनी। एक के बाद एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रेनें डीरेल पड़ी हुई थी और सामने स्टील, लोहे व अन्य धातु के बेतरतीब टूटे फूटे ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। हादसे को लेकर दी गई प्रेस रिलीज भी सामने आया कि ट्रेन नंबर 12841 के बीच कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए हैं। वहीं A1, A2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और अंततः कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है और AC बोगी में सवार लोगों की जानहानि अधिक होने की आशंका है। वहीं ट्रेन नंबर 12864 का एक GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही पीछे की ओर का एक GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। वहीं कोच नंबर A1 के एक इंजन की बोगी ट्रैक पर रही। इस ट्रेन हादसे की जांच AM चौधरी करेंगे। उन्हें शनिवार भोर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है